कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे सीधी सादी दिखने वाली चीज़ों में ही सबसे बड़े राज छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसे ही स्कूल प्रोजेक्ट की कहानी देखने वाले हैं जहां एक स्टूडेंट ने सब कुछ बिल्कुल सही किया, लेकिन फिर भी नतीजा बिल्कुल गलत निकला। और ये कहानी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी डिटेल जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, सब कुछ बदल सकती है। तो यहीं पर असली पहेली शुरू होती है। जरा सोच कर देखिए, घंटों की मेहनत की जाए, हर एक निर्देश को बिल्कुल ध्यान से फॉलो किया जाए, लेकिन आखिर में हाथ क्या लगे? बस कुछ बेकार सा ऊटपटांग सा डेटा। ये किसी भी रिसर्चर के लिए एक बुरे सपने जैसा है, और हमारे इस युवा वैज्ञानिक के लिए तो ये एक बहुत बड़ी न सुलझने वाली मुसीबत बन गई थी। चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। उस स्टूडेंट का लक्ष्य बहुत ही सीधा सा था, एक तय प्रक्रिया को फॉलो करना है और बिल्कुल साफ भरोसेमंद नतीजे पाने हैं। सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट प्लान लगता है। भाई अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट भी सही होना चाहिए, है ना? और उस स्टूडेंट ने सच में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर बार वही तरीका, वही सामान और हर रिजल्ट को बहुत ही ध्यान से नोट किया गया। ये तो जैसे साइंटिफिक तरीके से काम करने का एक परफेक्ट उदाहरण था। दूर दूर तक किसी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही थी। और बस यहीं पर कहानी में एक मिस्ट्री वाला मोड़ आता है। सब कुछ इतने परफेक्ट तरीके से करने के बावजूद जो डेटा सामने आया वो पूरी तरह से बिखरा हुआ था। ना कोई पैटर्न, ना कोई लॉजिक, बस पूरी तरह से गड़बड़। अब ये उस स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था। भाई जब सब कुछ सही किया था तो नतीजे इतने गलत कैसे आ रहे थे? देखिए, जब सब कुछ सही लगे लेकिन नतीजे गलत हों तो एक जासूस की तरह सोचना पड़ता है। अब उस स्टूडेंट को अपनी लैब की बारीकी से जांच करनी थी, ये पता लगाने के लिए कि आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या चल रहा था जो सारे नतीजों को बिगाड़ रहा था। पहला शक किस पर गया? सामान पर। स्टूडेंट ने एक एक बीकर, एक एक टेस्ट ट्यूब, हर केमिकल को चेक किया, लेकिन सब कुछ एकदम ठीक था। न कोई मशीन खराब, न कोई मिलावटी सामान, मतलब ये रास्ता भी बंद था। अच्छा, अगला कदम प्रोसेस को दोबारा चेक करना। क्या कोई स्टेप छूट गया था या टाइमिंग में कोई गड़बड़ हुई? नहीं, स्टूडेंट ने कंफर्म किया कि प्रोसेस को हर बार बिल्कुल एक ही तरीके से किया गया था। मतलब इंसानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। और इससे ये रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। यहाँ तक कि आसपास के माहौल को भी चेक किया गया। मेज एकदम स्थिर थी, कोई हिलडुल नहीं रही थी। काम करने की जगह भी बिल्कुल साफ थी। जितने भी जाने पहचाने कारण हो सकते थे उन सब को खारिज कर दिया गया था। अब तो एक ही बात समझ आ रही थी, जो भी गड़बड़ हो रही थी वो आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। तो अगर सामान सही है, तरीका सही है और माहौल भी ठीक है तो फिर गलत हो क्या सकता है? यहीं पर हमें उन छिपे हुए फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ता है। वो चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन जो हमारे नतीजों पर पूरी तरह से असर डाल सकती हैं। कई दिनों की निराशा के बाद जब वो स्टूडेंट लगभग हार मानने ही वाला था, तब उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं था, बल्कि उसके आसपास के माहौल के बारे में था। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन जो सब कुछ बदलने वाला था। और यहीं पर उसे अपना यूरिका मोमेंट मिला। स्टूडेंट ने नोटिस किया कि सुबह जब वो एक्सपेरिमेंट करता था तो कमरा ठंडा रहता था और दोपहर में वही कमरा गर्म हो जाता था। ये एक बहुत छोटा सा बदलाव था, एक ऐसी डिटेल जिसे कोई भी आसानी से नजरअंदाज कर सकता था। लेकिन यही वो अकेली चीज थी जो हर बार अलग थी। क्या यही वो छिपा हुआ फैक्टर हो सकता था? इस नई थ्योरी के साथ उस स्टूडेंट में एक नया जोश भर गया। उसने एक्सपेरिमेंट को फिर से करने का फैसला किया, लेकिन इस बार एक बहुत जरूरी बदलाव के साथ। उसने एक्सपेरिमेंट को एक ऐसे माहौल में किया जहां तापमान को कंट्रोल किया गया था, ताकि ये हर टेस्ट के लिए बिल्कुल एक जैसा रहे। और जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। जैसे ही टेम्परेचर को कंट्रोल किया गया, वो सारा बिखरा हुआ डेटा गायब हो गया और उसकी जगह रिजल्ट्स बिल्कुल एक जैसे, भरोसेमंद और एकदम साफ आने लगे। पहली सुलझ चुकी थी। तो इस पूरे प्रोजेक्ट ने हमें एक बहुत जरूरी साइंटिफिक सिद्धांत सिखाया, वेरिएबल्स को कंट्रोल करना। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो तो ये पक्का करना होता है कि सिर्फ एक चीज को टेस्ट किया जाए और बाकी सब कुछ बिल्कुल एक जैसा रहे। उस स्टूडेंट ने अपने अनुभव से जो सीखा उसे इस एक लाइन में समझा जा सकता है, हालात भी उतने ही जरूरी होते हैं जितना कि तरीका।
ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ निर्देशों को फॉलो करना काफी नहीं है, हमें उस माहौल को भी समझना होगा जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट के साइंस प्रोजेक्ट की नहीं है, ये एक ऐसा आइडिया है जिसका असली दुनिया में बहुत बड़ा असर पड़ता है। चाहे कोई नई दवा बनाई जा रही हो या कोई नया प्रोडक्ट, इन वेरिएबल्स को कंट्रोल करना ही कामयाबी और नाकामयाबी के बीच का फर्क तय कर सकता है। सोचिए, दवा बनाने में तापमान में जरा सा बदलाव एक दवा को बेअसर या खतरनाक भी बना सकता है। इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल में ऐसी गड़बड़ियां खराब प्रोडक्ट्स को जन्म दे सकती हैं और लैब टेस्ट में गलत नतीजे किसी की गलत बीमारी का कारण बन सकते हैं। इन जगहों पर सटीकता जिंदगी और मौत का सवाल हो सकती है। आखिर में सारी बात इसी एक चीज पर आती है। नंबर तो कोई भी इकट्ठा कर सकता है, लेकिन वो नंबर तब तक बेमतलब रहते हैं जब तक उन्हें नियंत्रित परिस्थितियों में इकट्ठा न किया जाए। तभी जाकर डेटा एक भरोसेमंद सबूत बनता है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं और बड़े फैसले ले सकते हैं। जैसे उस स्टूडेंट के एक्सपेरिमेंट पर तापमान चुपचाप असर डाल रहा था, वैसे ही कौन से अनदेखे फैक्टर्स हमारी अपनी जिंदगी, हमारे समाज और हमारी दुनिया को शेकल दे रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि हमेशा सतह के नीचे भी देखना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़े राज सबसे छोटी डिटेल्स में ही छिपे होते हैं।